देख रहा था। उन्होंने सोचा अब हम महल के अंदर कैसे दाखिल हों। अब उन्होंने सोचा कि महल के अंदर कैसे दाखिल होना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों ने तय किया, लेकिन महल की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उनको फलांग कर जाना मुश्किल था और दरवाजों पर ताले लगे थे अंदर की तरफ से। कुत्ता, बिल्ली और चूहा तीनों महल में सुराख तलाश करने लगे। सुराख न मिला तो तीनों मिलकर जमीन की तरफ सुराख बनाने लगे। तीनों ने मिलकर जमीन के अंदर सुरंग बनाई। पहले चूहा अंदर गया, फिर बिल्ली गई, कुत्ता बाहर बैठकर पहरा देने लगा। चूहा और बिल्ली सारे महल में दौड़ते रहे। आखिरकार एक कमरे में पहुंच गए जहां शहजादी सोई हुई थी। उसके पास ही चुड़ैल भी सो रही थी। उसके पास ही चुड़ैल भी सो रही थी, जिसने दोनों होंठ जोर से बंद किए हुए थे। अक्लमंद चूहा फौरन समझ गया कि चुड़ैल ने मुंह में जबान के नीचे जादू का पत्थर छुपा रखा है। चूहा दबे पांव जाकर चुड़ैल की छाती पर चढ़ गया और अपनी दुम से उसकी नाक में गुदगुदी करने लगा। चुड़ैल ने फौरन चीख मारी और जादू का पत्थर उड़कर फर्श पर गिर गया, जिसको बिल्ली ने अपने मुंह में ले लिया और बाहर की तरफ भाग गई। चूहा भी उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ लपका। इतने में चुड़ैल होशियार हो गई। चूहा और बिल्ली सुरंग से होते हुए कुत्ते के पास पहुंच गए। कुत्ते ने फौरन जादू का पत्थर अपने मुंह में लिया और भाग गए तीनों। इधर महल में पकड़ो पकड़ो की पुकार होने लगी। चोर कौन था? उनको क्या पता था कि जादू का पत्थर किसी कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। वो तीनों दरिया के किनारे पहुंचे तो बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को दूसरी तरफ कौन लेके जाएगा। कुत्ता जिद करने लगा तो जादू का पत्थर कुत्ते के पास ही रह गया। वो तीनों मिलकर नदी पार करने लगे कि नदी में कुत्ते को अपना अक्स नजर आया। उसने दूसरा कुत्ता तस्वर किया। वो भौंका तो अचानक फिर क्या हुआ? अचानक बड़ी सी मछली अचानक उसके मुंह से वो पत्थर गिर गया और बड़ी सी मछली आई और उसने वो पत्थर निगल लिया। बिल्ली को बहुत मायूसी हुई। अब वो तीनों परेशान थे कि क्या किया जाए। माले के पास खाली हाथों नहीं जाना चाहते थे। पास ही माहिकीरों की बस्ती थी। इन तीनों को बहुत भूख लगी हुई थी। वो वहाँ पर गए। खुशकिस्मती से एक मछेरे ने एक बड़ी मछली पकड़ ली और उसको साफ करके उसकी आंतें फेंक दी। वो तीनों आंतों को खाने लगे कि अचानक इन दोनों में से एक चमकीली पत्थर मिल गया। बिल्ली खुशी से म्याऊं म्याऊं करने लगी। उसने वो पत्थर मुंह में लिया और घर की तरफ दौड़ लगाई। घर आकर वो पत्थर उसने नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान पत्थर को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं तुम तीनों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, हम सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करेंगे। तुमने हमारी जान बचाई थी। नौजवान ने कहा, मैं अभी पत्थर को हुक्म देता हूँ कि वो महल वापस ले आए। माँ ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। तब नौजवान ने पत्थर को हुक्म दिया कि वो महल मटा दो। फिर क्या था, ना बादशाह रहा, ना शहजादी रही, ना चुड़ैल रही और ना ही वो महल रहा। लोग कहते हैं कि उसके बाद लड़के ने एक माली की बेटी से शादी कर ली और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगली स्टोरी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।